डॉक्टर जयशंकर के का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं। ईरान वो मुल्क है जो इंडिया को तेल भी बेचेगा। ईरान वो मुल्क है जो जो सैंक्शंस में होते हुए, ठीक है, जिसको जिसको इंडिया की जरूरत पड़ती रहनी है। Another master stroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। पाकिस्तानियों, हम चाहते नहीं, क्योंकि आप इस लायक नहीं, आप हिंदू बने, हम नहीं चाहते आप हिंदू बने, ठीक है? तो हमें माफ करिए, आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का ऐसा कोई ज्यादा वो है नहीं कि कोई कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाए। नया एग्रीमेंट किया है, वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था, शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसकी नेचर चेंज हो जाए। जयशंकर ने इस मीटिंग के दौरान, इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशंस की बात भी की। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह की तरक्की और तामीर और इससे मुंसलिक रेलवे लाइन बनाने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया है, जिससे वाज़ेह पैगाम यही मिल रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर भारत का किरदार बढ़ाना चाहता है। वो मुल्क जिसको इस्लाम के लिए बनाया गया था ताकि हम यहाँ पे आज़ादी से मुसलमानों की इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें, यहाँ पर ये हाल है कि हज करने के लिए लोग नहीं जा सकते और वहां से वो भेज रहे हैं, तो इतना बड़ा तो एहसान कर रहे हैं तुम्हारे। ऐसा इंसाफ जो फितना पैदा कर देगा मुल्क के अंदर, एनार्की पैदा कर देगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करेगी, क्योंकि माशी बदहाली पहले है पाकिस्तान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब ये जानते होंगे कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यादव ईरान गए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और उनके बाकी मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात की, और मुलाकात के बीच उन्होंने भारत के लिए एक बड़ी डील साइन की है, और इस डील के अनुसार भारत और ईरान चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। साथ ही इस डील को आगे 10 साल के लिए रिन्यू किया गया है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भारत रूस के साथ भी ट्रेड कर पा रहा है, और इसके साथ भारत और ईरान के स्ट्रेटेजिक संबंध भी इस डील के साथ मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही जयशंकर यादव ने ईरान में खड़े होकर हाउती बागियों के खिलाफ स्टेटमेंट भी दी, और साथ ही उनको वार्निंग भी दी, और इन हाउती बागियों को ईरान का सपोर्ट था। लेकिन जयशंकर यादव ने ईरान में खड़े होकर हाउती बागियों को जो वार्निंग दी है, इससे पूरी दुनिया सत्ते में है। इससे भारत का डिप्लोमेटिक पावर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयशंकर यादव ने ईरान में खड़े होकर ही ईरान के सपोर्ट किए हुए हाउती बागियों को ही वार्निंग दे डाली। इसलिए दुनिया इसे देखकर चकित है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट। हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है, और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए था वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंक अप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल्ड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की। 2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी, इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है
इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो INSTC प्रोजेक्ट है ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। और पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था जिस वक्त ये सारी खबरें जो है वो चल रही थी कि जो पाकिस्तान है इससे अब वो बहुत दूर जा चुका है। चले ये तो एक और एंगल है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। देखिए ये तो हमने चाबहार पोर्ट की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी जिस हवाले से साइन किया गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं ही इज़ एन एमिसरी, ही इज़ एन वो उन्होंने वो अमेरिका के इन्वॉय के तौर पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त, और अमेरिका की कुछ स्पेसिफिक मैसेजिंग है जो वो ईरान को कर रहे हैं। दैट्स न्यूज़। इस पे अभी ये किस हद तक बात ठीक है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिगार्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और ये पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने हूथी मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।